स्वागत करता हूं आप सभी साथियों को आज की इस नई वीडियो में। देखिए साथियों, इस वीडियो में आपको हम आज जानकारी देने वाले हैं कि बिहार में कितने अभ्यर्थी अभी सीटेड और बीटेड पास बैठे हैं 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए। और साथियों, अभी सरकार का जिस तरह से बयान आ रहा है कि 50,000 पद पर ही नियुक्ति होगी, इससे आपको कितना घाटा लगने वाला है, कितने अभ्यर्थी वंचित रहेंगे, आपको एक्यूरेट डाटा दिखाएंगे। उसके बाद क्या क्या आपको लॉस लगने वाला है, कितनी परेशानियां आपको होने वाली है, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। देखिए साथियों, इस वीडियो में साथ में हम यह भी जानेंगे कि अगर सरकार के द्वारा 1 लाख या 90,000 से कम वैकेंसी दी जाती है तो इसमें कितने अभ्यर्थी वंचित रहेंगे और कितने मेधा अंक वाले का नौकरी सुनिश्चित हो पाएगा 7वें चरण शिक्षक बहाली में। और साथियों, आपको बता दें कि अगर 50,000 रिक्त पद पर सरकार के द्वारा बहाली ली जाती है तो जिनका 70% से कम मेरिट है वह भी इस नियोजन में 7वें चरण शिक्षक बहाली में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। चलिए साथियों, पहले हम देख लेते हैं कितने अभ्यर्थी बिहार में अभी तक सीटेड और बीटेड पास है जो 7वें चरण शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आपको एक्यूरेट डाटा दिखाते हैं शुरू से लेके अंत तक। चलिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट टाइम पर मिलती रहे शिक्षक बहाली से संबंधित। साथियों, आज के वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह जानकारी सभी अभ्यर्थी तक पहुंच सके। देखिए साथियों, आज जो आपको डाटा दिखाया जा रहा है वह 100% सत्य है। सारा का सारा डाटा जो है ऑफिशियल डाटा से संग्रह किया गया है। साथियों, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि अभी तक कितने अभ्यर्थी पास है जो 7वें चरण शिक्षक बहाली में भाग लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं छठे चरण के जस्ट बाद जो दिसंबर 2019 में सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें कितने अभ्यर्थी पास थे। देखिए साथियों, यहां से आपको जानकारी दिख रहा होगा कि दिसंबर 2019 में 20,000 अभ्यर्थी पास थे। यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक किया है ना, इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप, है ना। अपियर जो हुए थे अभ्यर्थी 1,64,000, मतलब 1,64,000 बिहार से अभ्यर्थी अपियर हुए थे, फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन उसमें से केवल अभ्यर्थी जो हैं 20,000 अभ्यर्थी पास थे। आप काउंट करते चलिएगा, हम वैसे लास्ट में आपको टोटल डाटा भी दिखाएंगे। देखिए साथियों, चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2021 में जो कोरोना काल में एग्जाम हुई थी जनवरी में सीटेट का, उसमें टोटल अभ्यर्थी जो अपियर हुए थे 3,20,000, जिसमें से जो क्वालिफाइंग रेशियो था वह बहुत ही बढ़ गया था। 29,543 अभ्यर्थी पास हुए थे, जिसमें 1 to 5 में 18,000 और 6 to 8 में 11,543 अभ्यर्थी टोटल पास हुए थे। उसके बाद देखिए साथियों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह सारा का सारा ऑफिशियल डाटा से संग्रह किया गया, हम आपको पहले ही बता दिए। चलिए अगले कड़ी में हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो सीटेट का एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट 2022 में आया, वैसे एग्जाम बहुत ही लंबे समय तक चली, दिसंबर से लेके जनवरी तक, मतलब दिसंबर 2021 से लेके जनवरी 2022 तक, जिसका रिजल्ट 2022 में आया, आप सभी को पता होगा। और जो भी अभ्यर्थी नए में सीटेट पास हैं, 2022 में पास हुए हैं, वह निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, है ना। देखिए इसमें जो टोटल अभ्यर्थी शामिल हुए थे एग्जाम में वह 4,90,400 और क्वालिफाई कितने अभ्यर्थी पास हुए थे आपके सामने में दिख रहा होगा। 40,300 अभ्यर्थी टोटल पास हुए थे दोनों पेपर मिलाकर, मतलब 1 to 5 और 6 to 8। 1 to 5 में जिसमें आंकड़ा दिखाया जा रहा है 30,000 और 6 to 8 में 10,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। आप देख भी सकते हैं, आपके सामने में एक डाटा मैंने शो कर दिया है जो ऑफिशियल डाटा है ना। सामने में आपको दिख रहा होगा, अंडरलाइन किया हुआ है, मार्कआउट किया हुआ है, आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए साथियों, हम अगर इसको टोटल मिला देते हैं, है ना, अगर एक्यूरेट टोटल करते हैं तो जैसा कि आपके सामने में दिख रहा होगा कि दिसंबर 2019 में 20,000 अभ्यर्थी, जनवरी 2021 में 30,000 और जनवरी 2022 में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वह 40,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अगर टोटल करते हैं, सभी को एक्यूरेट करते हैं तो टोटल 90,000 अभ्यर्थी अभी तक हाल में पिछले 2 साल में अभी तक सीटेट क्वालिफाइड है जो 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में साथियों, सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि 50,000 पद पर ही नियुक्ति ली जाएगी।
आप यह समझ सकते हैं अभ्यर्थी केवल यह 2 साल के दरम्यान में 90,000 पास है और 50,000 पर बहाली ली जाएगी। आप समझ सकते हैं कि इसका कट ऑफ कितना है जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको हम आगे भी बता दें, पिछले नियोजन में जो अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं छठे चरण में किसी कारणवश या मेरिट को लेकर, और भी बहुत सारा कारण था जो अभ्यर्थी वंचित हुए थे। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल जो आवेदन हुआ था लगभग 1.5 लाख से अधिक आवेदन आया था छठे चरण में। तो एक अभ्यर्थी बहुत सारे आवेदन किए थे, इतना का हम तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि छठे चरण में 94,000 की बहाली आई थी। छठे चरण में 94,000 की बहाली आई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें अभी तक जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वह वैसे 39,000 हुए हैं, है ना। चलिए हम 40,000 मान लेते हैं। 40,000 अभ्यर्थी चयन हो चुके हैं। साथियों, अब जो अभ्यर्थी इसमें देखिए हम वंचित कितने रह गए हैं, हम 1.5 लाख का काउंट नहीं करते हैं, मान के चलिए 1 लाख ही आवेदन आया था, उसमें से 40,000 का चयन हुआ, तो 60,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी, है ना, बाकी हैं, मतलब जो है वंचित हैं, है ना, शिक्षक बनने से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस 60,000 को उसमें जोड़ दे 90,000 में, तो 9 6 15 1.5 लाख अभ्यर्थी अभी भी बिहार में सीटेड और बीटेड क्वालिफाई बैठे हैं। और अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट का बात करें, मतलब जो छठे चरण में वंचित रह गए हैं, जिनका मेरिट अधिक है और उनका नियोजन किसी कारणवश से नहीं हुआ है, ऐसा है, बहुत से अभ्यर्थी है, तो कम से कम 20,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मेरिट 65 से लेकर 70 के बीच में है, उनका चयन नहीं हुआ है। क्योंकि हमको जैसा जैसा मैसेज आता है ना, हम देखते हैं, इस तरह से आपको हम बताते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर 50,000 पद पर बहाली ली जाती है तो आपको लगता है कि 70% जिनका उससे कम है, 70% से उनको बहाली हो पाएगी। साथियों, इस वीडियो का बनाने का मकसद बस एक ही है कि आप लोग हर वक्त पहले तो 7वें चरण शिक्षक बहाली नोटिफिकेशन का मांग कीजिए, उसके बाद जो सीटों की संख्या है, आप सभी को पता होना चाहिए कि कम से कम 1 लाख अगर वैकेंसी आती है तो सभी अभ्यर्थी जो हैं शिक्षक बन पाएंगे। सभी का बात नहीं करें तो जो भी मेरिटोरियस हैं, मतलब 60 तक जिनका मेधा बनता है, वह अभ्यर्थी शिक्षक बन पाएंगे। अन्यथा आपको पता चल गया होगा इस डाटा से कि 70% से कम जिनका है वह नहीं बन पाएंगे शिक्षक, अगर 50,000 पर बहाली ली जाती है तो। साथियों, चलिए इसे आगे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो शिक्षक की बहाली होती है उसमें 50% आरक्षण महिला को दिया जाता है। अगर 90,000 सीटों की बहाली आएगी तो उसमें 45,000 सीट पर महिला को भरा जाएगा। उसके बाद अगर 1 लाख पे आती है तो कम से कम 50,000 जो सीट होगा वह महिला के लिए आरक्षित होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 लाख की बहाली आती है तो मेल के लिए, पुरुष के लिए केवल 50,000 सीट ही बचेंगे, और इसमें इतने अभ्यर्थी पास हैं तो कैसे हो पाएगा बहाली। साथियों, हर वक्त आप इस आंकड़ा को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, सरकार से यह गुहार कीजिए, मांग कीजिए, है ना। साथियों, कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो का बनाने का बस एक ही मकसद था कि सरकार से यह मांग किया जाए कि जो भी सीट छठे चरण में बच गई है 52,000 और आप जो 50,000 का बात कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करके कम से कम 1 लाख बहाली दिया जाए। चलिए साथियों, इसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को यह जानकारी मिल सके और सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर सजग हो सके और हमारी बात, आपकी बात आगे तक पहुंचे। वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट।